हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमारे एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जो है अवश्य पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करें आखिर ये प्रस्तावना जो है, तो जैसे अगर हम बात करें कि भाई जैसे हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के इंडेक्स जो साइड में दिए रखे हैं, उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान का सार है ना, अगर हमसे कोई पूछ ले कि संविधान का सार, संविधान का इंडेक्स जो है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि देखिए मैम वो जो है आपकी प्रस्तावना है, एक सामान्य से अर्थों में अगर बात करें। दूसरी बात आती है कि ये प्रस्तावना जो है इसका विचार कहाँ से लिया गया, तो आप कहेंगे कि देखिए इसका विचार जो है यूएसए से लिया गया था। जबकि अगर हम बात करें कि इसकी भाषा शैली जो है, इसकी भाषा कहाँ से ली गई थी, तो ध्यान रखेंगे ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। और ये दो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विचार अलग है भाषा अलग है। जी हाँ, विचार यूएसए से लिया गया है, भाषा जो है इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दूसरी बात आती है कि इसको जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें कि इसका आधार क्या है, तो ध्यान रखेंगे प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। और ये आखिर उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये कब जारी किया गया था, कब पेश किया गया था, तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जब संविधान की बैठक हुई थी, कौन सी, तो आपने कहा कि देखिए मैम 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 10 दिसंबर को दूसरी, 11 दिसंबर को तीसरी हुई थी और 12 दिसंबर को चौथी, यानी कि 13 दिसंबर को हुई थी पांचवी बैठक। हालांकि बच्चे तीसरी बैठक समझते हैं, तो ध्यान रखेंगे वो यहाँ पर पांचवी बैठक हुई थी। और इस पांचवी बैठक यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, संविधान सभा में इसको पेश किया गया था। परंतु इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको स्वीकार जो किया गया वो 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि अगले साल 1947 में किया गया। लेकिन अपनाया कब था, तो हम कहेंगे 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अपनाया गया था। लागू कब किया गया था, तो आप सभी को पता है कि हमारा संविधान ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये मैं बता चुकी हूँ कि भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि विचार और प्रेरणा की बात करेंगे अमेरिका से लिया गया है। आपने देखा होगा प्रस्तावना के तत्व की बात करें तो संविधान का स्रोत क्या है, तो वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है भारत, भारत के लोग। तो इसका मतलब जनता जो है वो क्या है, यहाँ पर संविधान का स्रोत है। और भारत के लोग ये कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात बनती है कि प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है, तो आप कहेंगे संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य जो है ये क्या है, ये इसकी प्रकृति है, ये इसका नेचर है। फिर बात आती है कि उसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका उद्देश्य हो जाता है। और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, इसको अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मनिर्भर किया गया था। मैम इन शब्दों के आखिर अर्थ क्या है जो आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि पूरी की पूरी प्रस्तावना को मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ से आजकल क्वेश्चन आता है कि भैया सीधा आपको दे देंगे स्वतंत्रता, है ना, तो स्वतंत्रता हमारे यहाँ जो है प्रस्तावना में कितने प्रकार की है और इसको सीक्वेंस से लगाने के लिए जो है क्वेश्चन आपको आता है, उसी प्रकार से न्याय के सीक्वेंस को लगाने के लिए क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ी बात आती है संप्रभु। संप्रभु मतलब स्वयं प्रभु, जहां पर जो देश जो है स्वयं प्रभु है, मतलब अपने डिसीजन खुद ले सकता है, अपने निर्णय खुद ले सकता है, किसी अन्य देश पर जो है क्या है, डिपेंडेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं वो कैसा है, संप्रभु है। मतलब किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, आंतरिक और बाहरी मामलों में जो है स्वतंत्र है, कोई अन्य देश इसके आंतरिक या बाहरी मामलों में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण या अपना हिस्सा विदेशी राज्य को सौंप सकता है, तो इसे हम कहेंगे कि हमारा देश जो है कैसा है, संप्रभु है। दूसरा वर्ड आता है समाजवाद। समाजवाद जो होता है वो सामाजिक आर्थिक अवधारणा पर आधारित होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया धन, संसाधन और अवसर की जो है सभी को समानता होनी चाहिए। और लोकतांत्रिक समाजवाद जो है यहाँ पर हमने बात करनी है। तीसरा वर्ड इसमें देखा गया है पंथ निरपेक्ष, मतलब हम कह रहे हैं कि राज्य का हमारा कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य जो है सभी धर्मों को समान रूप से क्या करता है, समान रूप से मानता है, तो सभी धर्मों को जो है मान्यता प्रदान करता है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, लोक मतलब यहाँ पर जनता और तंत्र मतलब शासन, लेकिन लोकतांत्रिक शब्द की बात करेंगे तो सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 306
326 भी यही बात करता है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हमारे यहाँ पर जो है शामिल है। एक शब्द है इसमें गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये है कि हमारे यहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि जो हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, वो जो है यहाँ पर आनुवांशिक ना होकर, मतलब हेरिडिटेरी ना होकर कैसा होता है, वंशानुगत ना होकर यहाँ पर जो है निर्वाचित होता है। तो ये वाली बात है, इसलिए हम कह रहे हैं गणतंत्र होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर प्रस्तावना में जो न्याय शब्द आपको देखने को मिलता है, ये कौन सी क्रांति का इस पर प्रभाव पड़ा है या कौन सी क्रांति से लिया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखेंगे 1917 में, यानी कि रूसी क्रांति से जो है ये शब्द न्याय लिया गया है। और न्याय कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रस्तावना में बात की गई है। सामाजिक का मतलब क्या है, रटना ही नहीं है। समाज में भैया जाति, लिंग, रंग के आधार पर भिन्नता नहीं की जाएगी। इसका मतलब हम कैसा न्याय प्रदान कर रहे हैं, सामाजिक न्याय प्रदान कर रहे हैं। आर्थिक मतलब आर्थिक स्थिति के आधार पर जो है लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक की बात करें, मतलब सभी को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि कोई मुकेश अंबानी है तो भी उसके वोट का मूल्य वही होगा जैसे मेरा है। तो समान राजनीतिक अधिकार है, मतलब सरकार के समक्ष जो है बोलने का क्या है, बराबर हक जो है उनको दिया गया है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कुछ मैंने कहा कि जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आता है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है स्वतंत्रता। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे, देखो कैसे रटना ही नहीं है। सबसे पहले क्या है, आपके जो है विचार हैं, है ना, आपके जो है मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो आप अपने विचारों को क्या करेंगे, अपने विचारों को जो है आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। मन में विचार आए, विचारों को अभिव्यक्त किया, आपके विचारों को अभिव्यक्त करने के बाद लोगों ने आपको क्या किया, लोगों ने आप पर विश्वास किया। लोगों ने आप पर विश्वास किया तो मतलब लोग जो है आपके धर्म को मानने लगे, और धर्म को मानने लगे तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उपासना शुरू कर दी। ये सीक्वेंस, ये क्रम जो है आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर बात आती है समता या समानता की। नागरिक समता की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 में जो है नागरिक समता की बात की गई है। राजनीतिक समता की बात करता है आर्टिकल 325 और 326, लेकिन जो आर्थिक समानता की बात करता है वो है डीपीएसपी में आर्टिकल 39 डी बात करता है। बंधुत्व शब्द की बात करेंगे तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता और व्यक्तिगत गरिमा को बनाए रखना जो है किसमें आ जाएगा, इंक्लूड बंधुत्व। और ध्यान रखेंगे ये स्वतंत्रता समता की जो हमने बात की है, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, और जो हम इसकी बात कर रहे हैं समता और बंधुत्व की, ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना से संबंध जो है कुछ यहाँ पर बात थी। अब यहाँ पर मैंने इसको इन शॉर्ट करने की कोशिश की है ताकि आपका जो है कहते हैं ना कि पूरा का पूरा सार आपको मिल जाए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, है ना। हालांकि हम डिटेल में पढ़ते हैं तो प्रस्तावना को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं। प्रस्तावना से संबंधित केस कौन कौन से, एक केस आया था 1960 में बेरूबाड़ी से संबंधित, और इसमें यह कहा गया था कि देखिए डिसीजन जो हुआ कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। फिर हमारा आता है केशवानंद भारतीय बनाम 1973, और इसमें यह कहा गया कि देखिए प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे मूल ढांचा जो है प्रभावित हो, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है अगर प्रभावित होता है तो ऐसा संशोधन जो है वैध नहीं होगा। एक आया था LIC ऑफ इंडिया बाद 1995 में, इसमें कहा गया कि देखिए प्रस्तावना जो है ये कैसा है, ये संविधान का आंतरिक भाग है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से बड़ा ही शानदार कि अभी तक स्टेटमेंट में भी बनता है और जो छोटे वनडे एग्जाम होते हैं उसमें सिंगल लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रस्तावना में जो है कितनी बार संशोधन किया गया है, 1 2 3 4। तो ध्यान रखेंगे प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। कौन से नए शब्द जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कैसे याद रखोगे, तो ध्यान रखना ये आप SPA है ना, इसका मतलब समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है 3 शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे। और कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये वही स्वर्ण सिंह समिति है जो आपको ध्यान होगा जिसकी सिफारिश पर जो है क्या किया गया था, भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। आगे देखिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात, कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो संविधान का परिचय पत्र। अब एक बात बताओ, देखो पैसे परिचय,
है ना, पै से परी और पैर से। अब भाई जो परी होगी, परी अपना परिचय जो है कहां पर दे रही है, पालकी में बैठ के। कहां पर दे रही है, परिचय जो है पालकी में बैठ के दे रही है। तो थोड़ा सा कनेक्ट करना है बस आपको। तो ध्यान रखिए, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, एन ए पालकी वाला ने। ये संविधान का राजनीतिक कुंडली। अब भैया कुंडली तो आप जब मुंशी के पास जाओगे तो पूरी कुंडली निकाल के दे देगा, तो राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है। कुंजी नोट, अब कुंजी मतलब नोट जो है आप क्या करते हो, नोटों को जो है आप अर्न करते हो। क्या करते हो, अर्न करते हो, और बर्गर खा लेते हो, अर्न करके बर्गर खा लेते हो। तो कुंजी नोट जो है अर्नेस्ट बारकर हो जाएगा, है ना। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब हर कोई चाहता है, हर कोई सपने देखना चाहता है, किसके, कृष्ण भगवान जी के, कृष्ण स्वामी के हर कोई सपने देखने चाहता है और दीर्घकालिक सपने देखना चाहता है। तो दीर्घकालिक सपनों का विचार जो है किसका है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। संविधान का सबसे सम्मानित भाग, अब बताओ, ठाकुर जी की शरण में चले जाएं तो सबसे सम्मानित भाग, सबसे सम्मानित खुद को महसूस हम लोग जो है करते हैं। प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन घोषणा से भी ज्यादा है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो एम हिदायतुल्लाह ने जो है कहा था, ये न्यायाधीश थे, तो एम हिदायतुल्लाह ने ये कहा था। महत्वपूर्ण तथ्य बनता है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ही मैंने इंक्लूड किए हैं कि प्रस्तावना न तो विधायिका का स्रोत है और न ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की प्रस्तावना जो है गैर न्यायिक है, मतलब इसके उल्लंघन पर हम कहाँ नहीं जा सकते, न्यायालय यानी कि कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं। यहां से ये सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान, देखिए हम किसके लिए कह रहे हैं, हम मतलब भारत के लोग यानी कि जनता भारत को क्या मानते हैं, ये भी सीक्वेंस पूछा जाता है। ध्यान रखना ये भी सीक्वेंस कि सबसे पहले संपूर्ण आएगा, फिर प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। तो ध्यान रखना, पहले तो यहां तक याद करना है आपको कि पहले क्या आएगा, है ना। फिर बात आती है न्याय कैसा होगा, तो आपने कहा कि देखिए मैम, न्याय होगा, न्याय का सार सीक्वेंस पूछा जाता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। तो न्याय कैसा हो गया, न्याय का सार निकाल लो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। फिर मैम स्वतंत्रता कैसी होनी है, तो स्वतंत्रता बेटा 5 प्रकार की दी गई है। पहले अपने विचार आएंगे, विचारों को आप एक्सप्रेस करोगे, फिर लोग आप पर विश्वास करेंगे, फिर आपके धर्म को मानेंगे और उपासना करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे करके स्वतंत्रता याद कर लेना। समता, तो समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो ये कह रहे हैं कि इनको प्राप्त कराने के लिए उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए भैया दृढ़ संकल्पित होकर हम लोग जो है क्या है, इस संविधान सभा में आज तारीख मतलब 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ऐसा इन्होंने जो है कहा था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो है आपके अवश्य आता है। आज की इंपॉर्टेंट खबर थोड़ी सी मैं बता दूं, निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है, 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है, करेक्ट कर सकते हैं, 15,000 रुपये जो है फीस है। RS फाउंडेशन बैच है, निर्मल बैच 5.0 है, स्टैंडर्ड फीस 10,000 और प्राइम फीस 15,000 रुपये है। आगे देखिए, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं 6 अप्रैल 2025 से, 9 से 1 शिफ्ट है और 2:30 से लेकर 7 बजे शिफ्ट है, रजिस्टर कर सकते हैं। और हमारे ललित के पवार सर जो है इसमें बहुत ही शानदार तरीके से आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, दौलत सर हैं और मलिक सर हैं इसमें, है ना। और ये जो है ग्रांड मीटअप होने वाला है, हम आ रहे हैं आपके शहर बाड़मेर और उदयपुर में। 18 अप्रैल को बाड़मेर आएंगे, उदयपुर को 20 अप्रैल, और यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से जो है आपको मिलने वाला है, बहुत ही एक शानदार सा तोहफा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं। तो ये थी आज की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ हम फिर से कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।